इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद अहमद खान साहब। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मसूद वालेकुम अस्सलाम। साहब, भारत ऑलरेडी दुनिया भर की कैपिटल्स में विजिट कर रहा है, उनके 7 डेलीगेशंस। आपको क्या लगता है कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत की इस जारियत को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं? देखिए, भारत दो महाजों पे लड़ रहा है। एक महाज उसका अंदरूनी महाज है, जो एक इबरतनाक शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने गुजरात में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर तशद्दुद और दहशत की धमकी दी है, और इस तरीके से वो खुद न सिर्फ दहशतगर्द के तौर पर उभर रहे हैं, बल्कि भारतीय रियासत का चेहरा भी एक दहशतगर्द रियासत का चेहरा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। मजबूरी उनकी ये है कि उन्हें अवाम को मुतमईन करना है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जो उनकी अपोजिशन है बहुत से सवाल उठा रही है इस ऑपरेशन के सिलसिले में, इसके मकासद के सिलसिले में। उनको जो इस हमले के बाद शिकस्त हुई, फैसला कुन शिकस्त हुई, इसके बारे में सवाल उठा रही है। उनकी सियासी साख मुतासर हुई और वो कमज़ोर हैं, तो एक महाज इस पे वो लड़ रहे हैं। और दूसरे जो उन्होंने वफूद भेजे हैं वो एक किस्म का कमज़ोरी का एतराफ़ है, क्योंकि उन्हें अचानक वो बौखला गए। उन्हें बात समझ में आ गई कि दुनिया ने उनके बयानिए के ऊपर यकीन नहीं किया, किसी दुनिया की रियासत ने उनका साथ नहीं दिया और उनके हक में कोई बयान नहीं दिया। जबकि पाकिस्तान के साथ न सिर्फ कई रियासतें खड़ी थी, बल्कि उन्होंने सफारतकारी की, इस जंगबंदी के लिए कोशिशें की। और अमेरिका ने जब ये कोशिश की तो उसने अपना झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखाया। हालांकि भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, तो इससे वहाँ मायूसी की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि इन पार्लिमानी वफूद को दुनिया भर में भेजो, ताकि वो दुनिया को भारत का बयानिया पेश कर सके। अब हुआ ये है कि उनका ये भेजना खुद शिकस्त तस्लीम करना था। दूसरे जब वो गए हैं वहाँ, तो अजीब व गरीब किस्म के वो बयानात दे रहे हैं। मसलन अमेरिका में उन्होंने बजाय वहाँ अपना बयानिया पेश करने के, या अमेरिका जो मुखातबीन हैं उनको वहाँ कायल करने के, उन्होंने उनको धमकियाँ देना शुरू कर दिया अमेरिका में, और उसके उनके सदर को भी तौहीन आमेज़ अलकाब दिए हैं या अल्फाज में याद किया है। दूसरी तरफ जो है, जो दूसरे ममालिक में वो गए हैं, तो वो अपना जाली एजेंडा दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जुल्म किया, बर्बरियत की, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, लेकिन अपने आप को मजलूम के तौर पर पेश कर रहे हैं। Do you think it's a bit too late when we should have approached World Bank, जहां पे यूनिलैटरली ये इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करता है पानी रोकने के, और अभी भी मतलब वो जो ऑडेसिटी है मसूद साहब वो बड़ी जारी है। वो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि हम तो डैम से कचरा साफ करते हैं तो उनके मुल्क में सैलाब आ जाता है, हमने सिंध तास मुआहिदा अभी तो मुअत्तल किया है और पाकिस्तान का पसीना निकल आया है। इस किस्म की जो धमकियां दी जा रही हैं, हमें वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर लेना चाहिए था पहले। देखिए, मेरा ख्याल है सफारती सतह पर वर्ल्ड बैंक से रब्ता हो चुका होगा। जो हमारे सेक्रेटरी वाटर हैं, उन्होंने अपने हम मनसब को हिंदुस्तान में ख़त लिख दिया है, और यही उसका मुनासिब जवाब था इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और उसके भी रास्ते खुले हैं। तो दूसरा ये है कि भारत हमारा ही एक किस्म का काम कर रहा है कि वहाँ बजाय दोस्त बनाने के, जिन ममालिक में वो जा रहा है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन बना रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जहां वो गए हैं और जहां वो डंके बजा रहे हैं कि हमने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया, तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उनके जो सुनने वाले लोग हैं वहाँ, जो दफातर ख़ारजा में या दूसरे जो पार्लियामेंट्री उनके इंटरलॉक्यूटर्स हैं, वो ऐसे क्या कहते हैं रस्मी तौर पर उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में ये भी बताना चाहता हूँ कि हम बारहा अक़वाम मुत्तहिदा को, दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स को ये सबूत पेश कर चुके हैं, दस्तावेजी सबूत, शहादतों के साथ, शवाहिद के साथ। लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ कमज़ोरी रही है, और इस कमज़ोरी को दूर करना चाहिए। यानी भारत जो है दहशतगर्दी का चर्चा करता है, ढंढोरा पीटता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अगरचे उसको दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन कितने लोग दुनिया में समझौता एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं। लेकिन मुंबई अटैक का जिक्र आए तो दुनिया के बेशतर लोगों को पता है। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, गिलगित बल्तिस्तान में हिंदुस्तान की पुश्तपनाही से जो दहशतगर्दी हुई है, और जिससे पाकिस्तान के हज़ारों सिविलियंस मारे गए हैं गुज़श्ता कई बरसों में, ये सिलसिला 20 साल से जारी है। और उसके बाद जो है 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए
اور ان نے ایک فلسفے کے تحت، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. اس کے بارے میں دنیا کی وہ معلومات نہیں ہیں. پر مسعود صاحب آخر میں جو امریکی صدر نے بھی جو پیشکش کی تھی، ایک نیوٹرل وینیو کی بات کی جاتی ہے، ڈنر کی بات کی جاتی تھی، اور دونوں ممالک کے درمیان ایک براڈر ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے. آپ کو اس وقت بھارتی رویے سے کہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کے لیے وہ ماحول بنتے ہوئے وہ دیکھنا چاہیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو بہرحال وہ چیز، اس کے آثار نہیں نظر آ رہے. بٹ ان گوئنگ فارورڈ ڈو یو تھنک دے ول اگین ٹرائی ٹو ہٹ پاکستان، دے ول ٹرائی ٹو اٹیک پاکستان، اسکیلیٹ کرنے کی طرف وہ آئیں گے؟ جی، اس کا امکان موجود ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. افواج پاکستان کو، پاکستان کی پوری قوم کو اور پاکستان کی حکومت کو اور سب جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں ان کو اس سلسلے میں تیار رہنا چاہیے. حملہ کسی وقت ہو سکتا ہے. کل پرسوں جو گجرات میں نریندر مودی نے حملہ کیا، پورے پاکستان کے عوام پہ کیا ہے. مطلب وہ صرف جو ہے حکمران طبقے یا افواج پاکستان پہ نہیں کیا، اس نے پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو کر گولی کی دھمکی دی ہے. تو دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم تیاری کر رہے ہیں تو یہ ہمہ جہت ہونی چاہیے، اور جو دروازے ہمارے لیے صدر ٹرمپ نے کھولے ہیں وہ ہماری ایک قسم کی صفاتی فتح ہے. اس سے ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے یہ دروازے کسی کامیابی کے اوپر منتج ہوں. اور دوسری طرف میں آپ کو ہندوستان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے امریکہ کو بھی دشمن بنایا. جس قسم کی انہوں نے توہین آمیز الفاظ امریکی صدر کے خلاف استعمال کیے ہیں یا استعمال کروائے گئے ہیں، تو اس سے ان کے درمیان ایک خلیج حائل ہوگی. وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسرے جو ممالک ہیں، تو امریکہ کا یہ تاثر ہے، یعنی گزشتہ سال تک میں امریکہ میں سفیر تھا پاکستان کا، تو میرا جہاں تک خیال ہے جو اسٹریٹجک حلقے ہوں گے وہاں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہندوستان یا تو دیوانہ ہو گیا ہے یا آگ سے کھیل رہا ہے. کہ اس لیے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی امن و سلامتی کی فضا قائم نہیں ہوگی تو اس خطے میں ایک جوہری جنگ کا ہمیشہ خطرہ ہے. اور وہ خطرہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر ہماری ریاست کو ملیا میٹ تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ خطرہ صرف پاکستان اور ہندوستان تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر مرتب ہوں گے، اور اسی سفارتکاری متحرک ہوئی ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ مسعود صاحب، بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم ملینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.